ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं और इस नए शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। हर कार्य बने आपका, जो चाहते हो वो हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, सभी कार्य आपके सफल हों। मेरी बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना है। जिस भी कार्य के लिए आप बहुत परेशान थे, करना चाहते हो, वो हर कार्य साईं आशीर्वाद से आपका सफल हो, संपूर्ण हो, मेरी प्रार्थना है। लेकिन हर कार्य को शुरू करने से पहले या संपूर्ण करने से पहले अपने बाबा का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए मिलकर उनके चरणों पर झुकते हुए आशीर्वाद लेते हैं कि प्रभु आप हमारे नाथ, हमारे देवा, हमारे बाबा हो। हम कोई भी कार्य करने से पहले जब तक आपसे बात ना कर लें, आपका आशीर्वाद ना ले लें, तब तक हमारा हर कार्य अधूरा ही रहता है। हे देवाधिदेव साईनाथ, आप हम सभी पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, क्योंकि जहाँ आपका आशीर्वाद होता है वहाँ बिगड़े कार्य भी अपने आप कब बन जाते हैं हमें मालूम ही नहीं चलता। हम कैसे कैसे अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हमारा हर कार्य आपसे शुरू होता है, आपकी कृपा से होता है, आपके द्वारा होता है। और दुनिया ये कहती है कि ये बाबा का बच्चा है, इसके साथ कितने चमत्कार होते हैं। अरे बाबा तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सच में हमारे बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे ऊपर आई विपदा को अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे ऊपर आए हुए संकट को वो खुद झेल लेते हैं। लेकिन अपने बच्चों, अपने भक्तों पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देते। हमारी मनचाही चीज़ को भी हमसे दूर कर देते हैं यदि वो हमारे लिए सही नहीं होती, जो हमारे लिए उत्तरदायी नहीं होती। वो एक पल का दुख देकर उसे हमसे दूर कर देते हैं। वो बाबा है हमारे, वो रक्षक है हमारे, उन्हें हमारी हमसे कहीं ज़्यादा चिंता रहती है। इसीलिए तो कितनी भी प्यारी चीज़ हो, अगर आपकी लाइफ से दूर जा रही है और आप बाबा के भक्त हो, तो याद रखना कि वही चीज़ आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती थी। इसलिए आपके देवा ने आपसे उसको दूर कर दिया। क्योंकि जब आप साईं साईं करते हो ना, तो बाबा आपको कभी गलत हाथों में नहीं जाने देते, कभी आपके साथ बुरा नहीं होने देते। ये उनकी कृपा का ही असर है, कृपा का ही संकेत है कि तुम को एक पल के लिए रुला देंगे, एक पल के लिए आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे, लेकिन पूरी ज़िंदगी को सेफ रखता है आपका साईं। पूरी ज़िंदगी आपको हर दुख से बचा कर रखते हैं वो नहीं चाहते कि उनके भक्त पर कभी कोई कष्ट, कोई परेशानी आए। इसलिए सदैव सदैव बाबा का स्मरण कीजिए, बाबा को याद कीजिए, क्योंकि एक बाबा ही हैं जो हमारी नैया को पार लगाते हैं। तो आइए अब कुछ नाम हैं जो इनके लिए बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। जैसे कि विशेष अब्रोल जी की हालत इस वक्त बहुत समस्या से गुज़र रहे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। और हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे देवा, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, इनकी सेहत अच्छी हो जाए। आपकी कृपा से आपकी उदी का असर हो और जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है, जो भी सेहत संबंधित इनको प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी कृपा से जल्दी ठीक हो जाए। और मनदीप कौर जी के मम्मा सरोज आंटी जी की सेहत अभी कुछ टाइम पहले ठीक नहीं थी, तो मनदीप जी ने हमें मैसेज किया था, तो वो मैसेज करके बता रहे हैं कि थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू साईंदार फैमिली को। अनु दीदी, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक हो गई है। कल नेम दिया था, नेम है सरोज बालाजी, और आज शाम 4:30 बजे वो डिस्चार्ज हो गए हैं बाबा की कृपा से। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और जुगल किशोर दरबहला अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं, देवा रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, अंकल जी को स्वास्थ्य अच्छा दीजिए, ताकि वो अच्छे स्वास्थ्य से उनके जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा पा सके। आपकी कृपा से उनका जीवन खुशहाल हो सके। हमारी आपके श्री चरणों में मेरे मालिक यही प्रार्थना है, और आप सबकी प्रार्थना को स्वीकार करें। सबका भला हो, सबके घर आंगन में खुशियाँ आएँ। जो जिस कष्ट से गुजर रहा है, उनके कष्टों से उनको छुटकारा मिले। आपकी रहम, आपकी कृपा से सभी लोग सदा स्वस्थ रहें, किसी को भी कोई कष्ट ना आए। मेरी आपके श्री चरणों में देवा बारंबार यही प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। तो आइए, ये कुछ नाम थे, अभी हम लोग मिलकर लीला को सुनते हैं। आज श्री साईं चरणों में लीला का फिर से आनंद लेते हैं। आइए साईं लीला को सुनते हैं। अन्नू बेटा जी, जय साई राम मेरे पुत्र जी। बेटा जी, आज की लीला इतनी अच्छी थी कि आंखों में आंसू आ गए थे बेटा। और मैं जैसे थोड़े दिनों से काफ़ी परेशान थी। जैसे मेरे मुंह में ना छाले हो जाते थे, दांतों के ऊपर जो मसूड़े में, फिर होंठ पे आ जाते थे। मैं बहुत परेशान थी, ठीक होते थे फिर आ जाते थे।
मैं बहुत तंग आ चुकी थी, काफ़ी टाइम हो गया था। ये अन्नू बेटा जी, आप ध्यान यकीन करो, मैंने 4-5 दिन पहले मैंने साईं के आगे मैं बहुत रोई। मैंने कहा साईं बाबा जी कि मैं साईं दी भैन हाँ, लोकी मेरे ते हੱਸਣਗੇ, ਲੋਕੀ नहीं हੱसਣਗੇ, मेरी ਧੀਆਂ ਹੱਸਣਗੀਆਂ कि साडी माँ साईं साईं करदी और साईं एक दुख देंदा दूजा दुख आ जांदा। ये मेरे साथ हो रहा था बेटा, एक चीज़ खत्म मेरी होती थी, दूसरा हो जाता था। तो जैसे मैं ना 18 जुलाई को मैं साईं मंदिर गई, अपने साईं के घर गई। उन दिन मेरे इनकी ना बरसी थी, 34 साल हो गए थे इनको। तो मैं बाबा की खिचड़ी बनाकर लेके गई थी अपनी बेटी के साथ। तो हम बेटा जैसे वापसी आ रहे थे ना, तो वापसी हम ई रिक्शा में बैठे हुए थे, तो रिक्शे वाला ना पीछे देखी जाए और रिक्शा चलाई जाए। मैं और बेटी, मेरी बेटी दोनों उसको कहें भैया आप आगे देख के चलाओ, पर वो सुन ही नहीं रहा था। आगे चौराहा आ गया, जैसे चारों तरफ से आती हैं गाड़ियाँ। आप यकीन करोगे बेटा जी, चौराहा आया और इतनी आगे से वैन आ गई, इतनी ज़बरदस्त टक्कर लगी कि मैं तो नीचे गिर गई बिल्कुल। इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, वो ई रिक्शा का सारा शीशा चकनाचूर हो गया। मेरे से तो ऐसे मुझे लगे मुझे कुछ हो गया। मैं पर खड़ी हुई फटाफट। फिर मैंने अपनी बेटी को ये कहा, मैं कहा तू चल चल। वो रिक्शे वाले को बोली जाए, वैन वालों को ना लोगों ने घेर लिया कि जैसे अब छोटे बड़े वाले गाड़ी वाले को ही पकड़ते हैं ना, उन्होंने उसको घेर लिया सरदार को कि तेरी गलती है। तो मेरी बेटी ने कहा नहीं, इनकी गलती नहीं है, गलती हमारे रिक्शे वाले की है। हम इनको बहुत देर से कह रहे थे कि भैया आगे देख के चलाओ, पर ये सुन ही नहीं रहे थे। बेटा जी उस टाइम तो बहुत मेरा हुआ, मेरे सिर में ना ऊपर इतना बड़ा भड़ूम भी बन गया। मुझे पता नहीं मेरा पर्स कहाँ है, मैंने पर्स तो मेरी बेटी कहती मैंने उठा लिया था। वो घर आए तो जब मैंने कहा काजल मैंने बड़ी दर्द हो रही, सीरियस है, डॉक्टर को जाना है। वो हम डॉक्टर के पास गए, वो कहता नहीं ये सर का है, तो आप ना हॉस्पिटल में दिखाओ, हैदराबादी हॉस्पिटल जाओ। मैंने कहा नहीं मैंने हॉस्पिटल जाना, मैंने अपनी बेटी को वहीं छोड़ा और मैं पहले ही निकल आई। वो मुझे पीछे से आवाज़ें लगाती रही, पर मैं निकल आई घर। फिर घर आई, जैसे उसने वहाँ से दर्द वगैरह की दवाई ली थी, उसने घर आके मुझे दवाई दी। फिर मैंने घर आया, मैंने उजी का पानी बनाया, उजी का पानी बना के पिया। फिर जहाँ मेरा वो रोड़ा सा बन गया था सिर में मोटा सा, मैंने वहाँ बबूती लगाई। और मैं यही कह रहा साई मैं किसी ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੀ कि मैं अपने ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ गई सां ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। मेरी बेटी कहे कि नहीं मम्मी है ਤੁਹਾਡੀ होनी टल्ली है, ਤੁਹਾਡੀ होनी टल्ली है। फिर मेरे लुधियाने जो बेटी रहती है उसका बेटा कहे नानी आप टेंशन ना लो, आपकी बड़ी होनी थी जो आपकी इतने में टल गई। पर जैसे उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर बाद में मुझे दिमाग में आया। मैंने कहा साईं बाबा जी कि दुए की दवाई से रातों रात तुसी मेरा है जो रोड़ा है ना सिर दर्द ख़त्म करोगे, मैं अस्पताल नहीं जाना। और आप यकीन करोगे रातों रात मेरा वो रोड़ा जो था सिर का बिल्कुल ख़त्म हो गया। और सुबह जैसे मैं हुई तो मेरी बेटी उसने कहा, मैंने फिर सोचा, मैंने कहा हाँ, जैसे रिक्शे वाला पीछे लेके चला रहा था, चौराया था, पता नहीं कहाँ पे वो जाके ठोक देता। मेरे साईं ने वैन को ला के आगे खड़ा कर दिया कि रुक जा यहीं पे। मेरे साईं ने मुझे ऐसे बचाया मेरी बेटी। फिर जैसे कि मुँह से मैं बहुत तंग थी, आए दिन हो जाते थे छाले दाने, मैं ट्यूबें ला ला के थक गई थी। छोटी छोटी ट्यूबें होती थी 7-7 ml की, इतनी महंगी आती थी। फिर मैंने एक दिन साईं को कहा, 4-5 दिन हुए कि साईं बाबा कि मेरियां ਧੀਆਂ ही ਕਹਿਣਗੀਆਂ कि ਸਾਈਂ ਸਾਈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਰਦ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿਓ। आप यकीन करोगे बेटा जी, अगले दिन ही मेरे मुंह के छाले दाने ख़त्म हो गए। बस मैंने एक ही बार ट्यूब लगाई और वो छाले दाने ख़त्म हो गए मेरे। मुझे पता है मेरे साईं को दुख हुआ होगा कि मेरी भैन मेरे को मौत मांग रही है कि मैं इन्नी जिन्नी पुकार नहीं सुन सकता, विनती नहीं कबूल कर सकता। ये है मेरे साईं की लीला मेरे साथ बेटा जी। और बेटा जी कल मेरे दोते शिवम का बर्थडे है, 17 जुलाई को बेटा जी मेरी बहू का भी था। मैंने आपको टाइपिंग करके उल्टा लिखा था कि आप व्हाट्सअप खोलेंगे भी नहीं, आपको बाहर ही पता चल जाएगा। आपने उनका उसका नाम भी नहीं लिया प्रेयर में बेटा। और कल मेरे दोते शिवम का बर्थडे है बेटा जी, प्रेयर में प्रार्थना करना कि साईं बाबा उसको सद्दी बुद्धि दे, खूब तरक्कियाँ करे वो। मेरा आपको और पूरे मेरे साईं परिवार को, दीदार परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। बेटा जी कई बार तो लीला ऐसी आप सुनाते हो कि आंसू अपने आप ही गिरने लग जाते हैं। मैं तो जब भी सोचती हूँ ना वो हादसा
कि कुछ भी हो सकता था। मैं यही अब सोचती हूँ कि मेरे साईं ने वैन को लाके आगे खड़ा कर दिया और देखो मैं गिरी, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ। बेटा जी अब कल मेरे बेटे का जन्मदिन जरूर बोलना प्रेयर में। जय साई राम मेरे पुत्र जी, खुश रहो। साईं बाबा ਤੁਹਾਨੂੰ खूब खुशियां देन, कदी भी ਤੁਹਾਡੇ दुख की परछाई ना आवे। इस महादेव ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत दुआवां है बेटा जी। तो बिल्कुल सही कहा आंटी जी आपने कि बाबा जी अपने भक्तों को कहीं ना कहीं से बचा लेते हैं, उनकी रक्षा ज़रूर करते हैं। आप जब भी बाहर निकलो उदी का तिलक लगा के निकलो, साईं जी को साथ लेकर निकलो। अगर प्रॉब्लम सामने भी खड़ी होगी ना तो वो किसी ना किसी रूप में आकर आपको बचा लेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। बस उनको एक बार सच्चे दिल से पुकारो, वो हर जगह आपके लिए मौजूद है। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आंटी जी की लीला सबको समझ में आई होगी कि वो रिक्शा पे थे और बाबा ने कैसे उनके आगे वैन खड़ी कर दी ताकि वो कहीं और ना, मतलब होता है ना ये हादसा जब बड़ा होना होता है तो भगवान उसे छोटा कर देते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं हमें चोट लग गई, और कई बार चोट इससे ज़्यादा लगने वाली होती है और भगवान उसे छोटा कर देते हैं हमारे लिए ताकि वो कम हो जाए। इसीलिए हमारे भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया किया कीजिए सुबह उठते बैठते सोते जागते कि प्रभु तुमने ही तो बचा रखा है, वरना यहाँ कौन किसी की रक्षा करने के लिए बैठा है। कोई नहीं आता, जब मुसीबत होती है ना कोई नहीं आता, भगवान ही आते हैं किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के बहाने वो हमारी रक्षा करते हैं। और दूसरी बात आंटी जी, आपके जो दोनों नाम है ना वो आए हुए हैं, आप चिंता ना करें। शायद हो सकता है कई बार सुनने में मिस्टेक हो गई है, शिवम का भी नाम आया है। और जो नाम कई बार नहीं आते, मैं आपसे बार बार एक बता चुकी हूँ कि एक्चुअली क्या होता है ना, हमारी कोशिश होती है हर नाम लेने की, लेकिन परिस्थितियाँ मुझे भी तो नहीं छोड़ती ना, हमें भी प्रॉब्लम्स में डाल देती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं प्रार्थना करती हूँ तो मेरे जीवन में सुख ही सुख है। परिस्थितियाँ हमें भी उस परिस्थिति में डाल देते हैं कि हमने भी सोचना पड़ता है क्या करना है, कैसे करना है। और उन बीच में कई बार आपका नाम यदि मुझसे छूट जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि इंसान हो ना, परिस्थितियों के आगे हमारी भी नहीं चलती है। बस बाबा ही हैं जो हम सभी को संभाल रहे हैं। इसलिए जब कभी आपका नाम नहीं आए तो शिकायत की जगह मुझे माफ़ कर दिया करें, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। क्योंकि ये सोचकर कि बहुत कुछ होता है लाइफ में, और जब भी नाम आपका मेरी आँखों में नज़र आता है, मुझे दिखाई देता है, मैं उस नाम को कभी ऐसा नहीं होता कि ना लिया जाए। ठीक, बाकी बाबा मालिक है। तो चलिए आइए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे देवा, अगर कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना, दया करना, रहम नज़र करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके बिगड़े कार्य बनाना, सबके घर में खुशियाँ लाना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम।